हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड के एक टॉपिक के बारे में, जो कि है सल्फोनामाइड्स। दोस्तों, सल्फोनामाइड्स की बात करें तो ये सल्फर ड्रग्स होती हैं और सबसे पहले जो एंटी माइक्रोबियल की खोज हुई थी वो सल्फोनामाइड्स ही थी, मतलब सल्फर ड्रग्स ही थी। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ देखते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। वजह ये है क्योंकि हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो जब हम फार्माकोलॉजी में सल्फोनामाइड्स पढ़ेंगे तब वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि सल्फोनामाइड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी बात करें कि जो सल्फोनामाइड्स होते हैं वो एक्चुअली एक सिंथेटिक माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं जो कि सल्फोनामाइड ग्रुप कंटेन करते हैं। एक्चुअली ये सल्फोन ग्रुप कंटेन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इन्हें हम सल्फर ड्रग्स भी बोलते हैं। और सल्फोनामाइड्स जो होती हैं, ये इनका काम क्या होता है, एक्चुअली ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं और ज़्यादातर, जबकि ये डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और गाउट में भी यूज़ की जाती हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर जो है सल्फानिलामाइड का है और सल्फानिलामाइड से ही जो आपका सल्फोनामाइड होता है वो बनता है। कहने का मतलब सल्फोनामाइड इज अ डेरिवेटिव ऑफ द सल्फानिलामाइड। ठीक है, तो बिकॉज अब सिंथेसिस हमें नहीं पढ़नी है तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं देखेंगे, बाकी हमारे लिए जितना ज़रूरी है हम लोग उतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है कि इस चैप्टर में, मतलब इस टॉपिक में कौन कौन सी ड्रग हमें पढ़नी है, हमारे सिलेबस में कौन कौन सी ड्रग है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले है सल्फा डायाजीन, सल्फा ग्वानिडीन एंड थैलिल सल्फाथायाजोल, सक्सिनिल सल्फाथायाजोल एंड सल्फा डाइमेथॉक्सिन, सल्फा मेथॉक्सीपाइरिडाजिन एंड कोट्रिमोक्सोजोल और सल्फासिटामाइड। तो क्योंकि सल्फासिटामाइड एक स्टार ड्रग है, कहने का मतलब इसमें आपको केमिकल कंपाउंड पढ़ना पड़ेगा, केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। तो एक्चुअली हम लोग केवल सल्फासिटामाइड ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम कोट्रिमोक्सोजोल देखेंगे। ठीक है, तो केवल 2 ड्रग्स हम देखेंगे इसमें, और क्योंकि बाकी लगभग सारी ड्रग्स आपको वैसे ही पढ़नी है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकते। सिंथेसिस होती तो आपको डिटेल में बताया जाता, बट क्योंकि डी फार्मा में आपको ऐसे सिंथेसिस नहीं पढ़नी है। तो चलिए देखते हैं कि क्लासिफिकेशन जो किया गया था सल्फोनामाइड का वो कैसा है, क्या क्लासिफिकेशन किया गया था। तो 2 बेस पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला जो है वो बेस्ड ऑन द देयर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, मतलब वो कितने समय तक उनका एक्शन होता है, उसके बेस पर ये क्लासिफाई किए गए हैं। तो ये लगभग 3 प्रकार से क्लासिफाई किए गए हैं। पहला है शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड्स। ये ऐसी सल्फोनामाइड्स होती हैं जो 4 से 8 घंटे तक ही काम करती हैं, जैसे सल्फर डायाजीन है और सल्फा मेथॉक्सोजोल है। नेक्स्ट इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड्स हैं जो कि 8 से 16 घंटे तक काम करती हैं। आपको इसी तरह से याद कर लेना है, इसी तरह से लिख लेना है। ठीक है, इसका एग्जांपल होता है सल्फाफेनाजोल। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड जो कि 1 से 7 दिन तक काम करती हैं, मतलब इनका टाइम ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है। और इसमें एग्जांपल आता है सल्फा डाइमेथॉक्सिन। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो क्लासिफिकेशन किया गया है इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेस पर, कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। तो कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं सल्फोनामाइड्स में जो कि यूज़ की जाती है सिस्टमिक इन्फेक्शन में, जैसे सल्फर डायाजीन। नेक्स्ट कुछ यूज़ की जाती हैं आई इन्फेक्शन में, जैसे सल्फासिटामाइड। कुछ ऐसी होती हैं जो कि यूज़ की जाती हैं इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में, जैसे सल्फापाइरिडीन। और कुछ होती हैं जो यूटीआई में यूज़ की जाती हैं, मतलब यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन में, जैसे सल्फा मेथॉक्साजोल। और सल्फासिटामाइड भी कभी कभी यूरिन इन्फेक्शन में यूज़ की जाती है जब वो ओरली ली जाती है। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं सल्फासिटामाइड की डिटेल के बारे में, जो ड्रग है उसके डिटेल के बारे में। तो अगर हम बात करें सल्फासिटामाइड की, तो इसका जो ब्रांड नेम होता है वो है, देखिए ब्रांड नेम आपको मालूम है कि ब्रांड नेम जो होता है वो मेडिसिन जिस नाम से बिकती है उसी नाम को हम ब्रांड नेम बोलते हैं, जिसमें है BLEPH10 और सोडियम सल्फासिटामाइड। और भी बहुत सारे नाम होते हैं, जो भी आपको पता है आप लिख सकते हैं। थोड़ी सी अगर इंट्रोडक्शन की बात करें सल्फासिटामाइड की, तो सल्फासिटामाइड एक प्रकार का एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है जो कि एक टॉपिकली यूज होता है स्किन इन्फेक्शन में, और इसे हम ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में भी यूज़ करते हैं आइज़ के लिए। ठीक है, और दूसरा इसे अगर ओरली लिया जाता है तो यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ होता है, मतलब यूटीआई में इसका यूज़ होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया आइज़ में भी इसका यूज़ होता है। आगे हम देखेंगे इसके यूज़ के बारे में। नेक्स्ट जो केमिकल स्ट्रक्चर है इसका वो कुछ इस तरह का होता है। इसमें सल्फानिलामाइड होता है और उसमें, ठीक है, कार्बन के साथ वो जुड़ा होता है।
देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, तो आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से देख लेना है। और अगर आप कहेंगे तो डिटेल में इसका सल्फासिटामाइड का जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस कर लेंगे। तो इसका IUPAC नेम की बात करें तो IUPAC नेम N4-अमीनोफेनिल सल्फोनिल एसिटामाइड इसका जो है IUPAC नेम होता है। नेक्स्ट अगर इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो C8H10 N2O3 एंड S होता है। तो फ्रेंड्स ये था इसका कुछ केमिकल स्ट्रक्चर, IUPAC नेम और मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो ये वाइट और येलोइश वाइट प्रिज्म कलर का होता है, मतलब कुछ येलो या फिर वाइट कलर का दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट ये जो है एसिडिक या फिर स्लाइटली एल्कलाइन टेस्ट का होता है, मतलब इसका जो टेस्ट होता है वो एसिडिक हो सकता है या स्लाइटली एसिडिक हो सकता है, एल्कलाइन हो सकता है। और अगर इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इसका एक पार्ट 150 पार्ट्स ऑफ वाटर में, अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हम सॉल्युबल करते हैं तो सॉल्युबल है, और लगभग इसका एक पार्ट 15 पार्ट्स ऑफ अल्कोहल में सॉल्युबल है और 7 पार्ट ऑफ एसीटोन में सॉल्युबल होता है। ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है ईथर में और वेरी स्लाइटली सॉल्युबल होता है क्लोरोफॉर्म में। तो इसकी सॉल्युबिलिटी कुछ इस तरह से है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके यूजेस के बारे में, सल्फासिटामाइड के यूजेस के बारे में। जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस कर ही लिया है कि जो ये यूज़ होता है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ होता है, खास करके वेजाइनाइटिस में, मतलब वेजाइना के इन्फ्लामेशन में, या केरेटाइटिस में। केरेटाइटिस का मतलब एक तो स्किन के लिए यूज़ होता है और दूसरा एक्यूट कंजक्टिवाइटिस का मतलब होता है कि कंजक्टिवा आपके आँखों में होती है, वहाँ पे अगर इन्फ्लामेशन होता है तो आँखों में, मतलब आई ड्रॉप में इसका यूज किया जाता है। दोस्तों अगर इसके स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो स्टेबिलिटी से ही हमें समझ में आता है कि इसका स्टोरेज कंडीशन क्या होगा। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है कि ये लाइट सेंसिटिव होता है, और लाइट सेंसिटिव होने के साथ साथ में ये बहुत ज़्यादा ठंडे जगह पे नहीं रह सकता है, ठीक है। तो अभी बात करेंगे उसकी। तो लाइट सेंसिटिव होने की वजह से हम इसको कैसे स्टोर करते हैं, एक लाइट रेजिस्टेंस वेल क्लोज्ड कंटेनर में, और इसको रूम टेम्परेचर पे हम स्टोर करते हैं। अगर इसको देखा जाए तो ये, अगर इसको हम 15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे करेंगे तब ये ख़राब हो जाएगा, मतलब इसको हम फ्रीज़ नहीं कर सकते हैं। फार्मूलेशन की बात करें कि किस फार्मूलेशन में ये आता है, तो ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन के रूप में भी आता है और लोशन के फॉर्म में भी आता है। तो इस तरह से ये इसका फार्मूलेशन होता है। तो दोस्तों आज का ये था वीडियो जो हमने आपको बताया सल्फासिटामाइड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोट्रिमॉक्सोजोल की। देखो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि जितना हम आपको बता रहे हैं उतना ही लिखना होता है और उसी तरह से लिखना होता है, और बहुत ज़्यादा अभी समझने की इसमें ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा तो फार्माकोलॉजी के हम जब लेक्चर्स बनाएंगे तब वहाँ पर आपको डिटेल में उस चीज़ के बारे में समझाएंगे। जैसे आपका सल्फोनामाइड्स है तो सल्फोनामाइड्स के बारे में अगर आपको डिटेल से समझना है तो आपको फार्माकोलॉजी में उसको पढ़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।